हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको कुछ सवाल लगाना सिखाएंगे, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे कि हमने सवाल लिया आपके सामने 10 45 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। ये आपके सामने सवाल है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको ये जो डिग्री की वैल्यू है ना, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने आपको एक टेबल याद करवाई थी। यदि आपको वो टेबल याद है तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि याद किया होगा तो आपको याद होगा 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, प्लस 10 60 की डिग्री की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा जाएगा, प्लस 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 इंटू 10 60 डिग्री की √3। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3। इस तरह से इसको आप 1 प्लस √3 से 1 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा और 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ वो छोटी सी टेबल याद है तो। ठीक है, वो टेबल हमने आपको सिर्फ 7 से 8 मिनट में याद करवा दी थी। यदि आपने याद नहीं की है तो उसको जा करके एक बार और देख लें और उसको याद कर लें। अब हम दूसरा सवाल लेंगे। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल याद है तो आप इन सवालों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि हमें याद है तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की कितनी होती है वैल्यू, तो आप कहेंगे 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की, तो इसकी भी 1/2 होती है। ठीक है, प्लस कॉस 30 डिग्री कितनी होगी, तो आप कहेंगे √3/2। साइन 60 डिग्री की तो इसकी भी √3/2 होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, एक का एक से गुणा करोगे एक ही आएगा, 2 का 2 से करोगे 4 आ जाएगा। √3 का गुणा करेंगे तो आपको पता होगा कि जब भी √3 और √3 का गुणा होता है तो एक 3 बन जाता है। ठीक है, 2 दूनी 4। गुणा हमेशा ऊपर वाले का ऊपर करेंगे, नीचे वाले का नीचे वाले से। ठीक है, इधर एलसीएम लोगे तो आपका 4 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तीनों एक जोड़ोगे तो ये 4 आ जाएगा और नीचे भी 4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। जैसे हमने लिया एक क्वेश्चन साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ टेबल से जो मान होते हैं उसके रखना है और जोड़ घटा के आंसर ले आना है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री कितनी होती है, साइन साइड की वैल्यू, तो साइन साइड की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, गुणा। ठीक है, कॉस 30 की √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री की 1/2, साइन 30 डिग्री की 1/2। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद घटा देंगे। बीच में घटाना इसलिए बाद में घटाएंगे, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे, यानी कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो आपको बताया था हमने अभी अभी √3 का मतलब एक 3 बन जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप, आधा 3 ये है, आधा ये है, आधा आधा मिला के पूरा बन गया। ठीक है, 2 2
गुणा कराओगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 से करोगे तो 1, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 4 आएगा, 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटा दोगे 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी प्रश्न का आंसर लेके आ सकते हैं, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ वो टेबल याद है तो। ठीक है, टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो या 10th का हो या 11th का हो या 12th का, सभी के लिए कंपलसरी है वो टेबल। ठीक है, कंपलसरी है सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि वो टेबल केवल 9th के बच्चों के लिए है या केवल 10th के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो टेबल सभी के लिए है, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो या 12th से ऊपर का भी हो। ठीक है, या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हो, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए वो टेबल कंपलसरी है, हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको टेबल याद है तो आप ऐसे सवालों को बहुत ही कुछ ही सेकंडों में कर दोगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना मैं आपको मुँह ज़ुबानी आंसर भी इसका बता सकता था। ठीक है, क्योंकि मुझे वो टेबल याद है इसलिए। तो आप भी जा करके उस टेबल को याद कर लें और ऐसे प्रश्नों के आंसर आप भी बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही मुझवानी सवाल भी ऐसे ही बना रहा हूँ और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन 30 डिग्री, ठीक है, इनटू कोसेक 30 डिग्री, ठीक, अपॉन यहाँ पे लिखा कॉस 60 डिग्री इनटू सेक 30 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं यदि आपको टेबल याद है तो। साइन 30 की वैल्यू रखेंगे हम 1/2 आएगा, कॉसेक 30 की रखेंगे तो कितना आएगा, ये आपको हमने बताया था। यदि आपको याद नहीं है तो एक बार और देख लीजिएगा। साइन थीटा, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो साइन थीटा को आप 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, ये बताया था हमने, बताया था ना। और टेन थीटा को आप 1/cot थीटा लिख सकते हैं कभी भी। ठीक है, और कॉस थीटा को आप 1/sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये इनका रिलेशन है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, तो इनका यूज़ करके भी आप बिना वैल्यू रखे भी इस प्रश्न का आंसर ला सकते थे। ठीक है, लेकिन हम आपको वैल्यू रख के बता रहे हैं तो उसी से बताएंगे। ठीक है, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, होता है कि नहीं होता है, इसीलिए साइन की जो वैल्यू है, देखो ये तो 30 है ना, है कि नहीं, यानी कि थीटा इधर है तो थीटा इधर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसकी उल्टी ही तो कॉसेक की वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी। तो साइन 30 की 1/2 तो कॉसेक 30 की 2/1, उल्टा कर देंगे इसी का। ठीक है, यदि आपको टेबल याद नहीं है, टेबल में बताया था हमने आपको, टेबल याद है तो आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। कॉस 60 का रखेंगे। ठीक है, तो कॉस 60 का कितना होता है 1/2 इंटू सेक 30 का रखेंगे। अब आप कहेंगे हमें सेक 30 का याद नहीं है, यदि आपको सेक 30 का याद नहीं है तो कॉस 30 का तो याद होगा, कॉस 30 डिग्री का तो याद होगा कि √3/2 होता है ना। यदि आपको कॉस 30 का याद है, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पता है हमें कि क्या होती है √3/2। ठीक है, तो हमने अभी बताया आपको कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, होता है कि नहीं होता है। तो ये वैल्यू भी आपकी उल्टी हो जाएगी, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 30 बराबर 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। समझ गए ना। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको सेक 30 का याद नहीं है तो कॉस 30 का तो याद होगा, और कॉस 30 से आप सेक 30 भी बता सकते हैं। जो कॉस 30 का होगा उसी का आपको उल्टा करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है, जस्ट उल्टा। तो कॉस 30 का कितना होता है 2/√3, इसको जब आप उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका सेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
सेक 30, तो कितना आएगा यहाँ पे 2/√3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप जानते हैं जब बीच में गुणा हो तो आप नीचे से ऊपर वाली वैल्यू काट सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 एक बार में डिवाइड हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 1/1, एक यहाँ बचा एक यहाँ बचा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/√3, ये बच गया। अब 1/1 और नीचे वाली वैल्यू को हमेशा जब गुणा में लिखते हैं, ये अभी आपका भाग में है, ठीक है। कोई भी चीज़ बटे में होती है उसको हम भाग समझते हैं कि वो भाग में है। जब भाग को हम गुणा में लिखते हैं तो आपको पता होगा पलट देते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, तो √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। इस तरह से जब आप इसका गुणा करोगे तो √3 आपको मिल जाएगा और नीचे 1, तो नीचे 1 कभी भी लिखो या ना लिखो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से √3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा tan 30 cot 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, मान रखना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर भी आप बता सकते हैं डायरेक्ट, यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है सारे, तो इन कॉन्सेप्ट को लगा करके आप डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे वो भी बता देते हैं हम। tan 30, ठीक है, tan 30 डिग्री यहाँ पे इंटू है। अब हमने बताया था कॉट को आप जब उल्टा करेंगे तो ये tan बन जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/tan 30। थीटा की वैल्यू समान है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं इस तरह से। इसी प्रकार नीचे वाला सॉल्व करेंगे हम, तो tan का tan रहने दीजिए 60 डिग्री, यहाँ पे लगाएंगे गुणा, कोई चिन्ह नहीं है इसलिए कॉट को आप उल्टा करोगे तो ये tan बन जाएगा ना, tan 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों की थीटा की वैल्यू सेम है और tan भी है, ठीक है, तो ये नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो ऊपर भी एक बचेगा नीचे भी एक बचेगा, तो 1/1 का मतलब एक ही होता है, नीचे वाला एक लिखा नहीं जाता है। आंसर आया आपका ऊपर वाला एक। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको वैल्यू रखना ही रखना है, ठीक है। यही तो त्रिकोणमिति की एक खासियत है कि उसको आप किसी भी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, बस उसमें फिट बैठ जाना चाहिए उसको, उससे आपका आंसर आना चाहिए, बस उसे आंसर से मतलब है। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको इस फॉर्मूले से करना है, इस कॉन्सेप्ट किससे करना है। आप किसी भी फॉर्मूले से किसी भी कॉन्सेप्ट से करें, उसको तो सिर्फ आंसर चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको आंसर देना होता है। अब हम इसी प्रश्न को, अभी आप देख चुके हैं इसका आंसर एक आया है, जब हम वैल्यू रख के भी करेंगे तब भी आपका एक ही आएगा। देखिए कैसे, tan 30 कितनी होती है 1/√3 होती है ना, और cot 30 कितनी होती है, तो इसकी होती है √3। tan का उल्टा ही तो होगा, अगर tan की वैल्यू 1/√3 तो इसकी √3 हो जाएगी, या √3/1, 1 लिखो नीचे या ना लिखो। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे tan 30 डिग्री कितनी होगी, 60 डिग्री की √3, ठीक है, इंटू cot की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे tan की जस्ट उल्टी, ठीक है, यानी कि इसकी 1/√3 हो जाएगी, यही होगी ना। अब आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे, बीच में गुणा है ना, इसलिए नीचे वाला ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर भी एक बचेगा नीचे भी एक, 1/1 का मतलब एक, सेम आंसर आया ना, ठीक है। इसलिए आप किसी भी कॉन्सेप्ट से लगाएं, किसी भी फॉर्मूले से लगाएं, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए, ये ज़रूरी है। हमें तो सिर्फ आंसर चाहिए, चाहे वो जैसे भी आए, है ना। जैसे किसी भी बच्चे को पढ़ाना होता है तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, चाहे इसको मार के पढ़ाइए या समझा के, बस इसको पढ़ाना है किसी भी तरीके से। उसी प्रकार से हमारा काम है कि हमें आंसर लाना है, चाहे वो जैसे भी आए, ठीक है। अब हम एक और सवाल लेंगे, sec 0 डिग्री, ठीक है, प्लस cosec 90 डिग्री, इसकी वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। यदि आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है तो हमने आपको बताया, यदि आपको ये तीन याद हैं, साइन, tan और cos, साइन cos tan याद हैं, तो आप इन तीनों की वैल्यू आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, उन्हीं की जस्ट अपोजिट करोगे, जस्ट उल्टा करोगे तो आपको इन तीनों की पता चल जाती है, चाहे वो 90 डिग्री पे हो या 60 पे हो या 90 पे हो या 30 पे हो या 0 पे हो या 60 पे हो, किसी पर भी हो। ठीक है, तो जिसकी भी वैल्यू आपको, अगर आपको इन तीनों की पता है तो इन तीनों की आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें मान लीजिए, मान के चलिए सपोज दैट हमें सेक 0 की पता नहीं है, जो सेक 0 की पता नहीं है तो हमने तुरंत दिमाग लगाया सेक किसका रिलेशन सेक से किसके होता है, कॉस से होता है ना रिलेशन, तो हमें कॉस की तो याद होगी। ठीक है, कॉस 0 कितनी होती है 1। ठीक है, तो 1 को उल्टा करेंगे तो सेक 0 की पता चल जाएगी हमें, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो आप कहेंगे इसका वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, उसी प्रकार हमें मान लीजिए कॉसेक 90 की याद नहीं है, तो कॉसेक का रिलेशन किससे होता है, साइन से, तो हमें साइन की तो याद होगी, डेफिनेटली याद होगी, क्योंकि वो पहली लाइन में आपको याद करवाई थी हमने। पहले आपको 1 1 1 रखना है, वो सॉरी 1 2 3 4 5 करके रखना है, उसके बाद 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 इस तरह से, उसके नीचे 4 लगा देना है, उसके बाद उससे रूट लगा देना है, उसको सॉल्व करोगे तो आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगी 0 से लेकर 90 तक की साइन की। ठीक है, तो हमें साइन की तो पहले से ही याद है, साइन की याद है, तो साइन 90 डिग्री का कितना होता है, आप कहेंगे 1, तो कॉसेक का कितना होगा 1 का उल्टा 1। इस तरह से 1 + 1 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न को और अच्छे से कोई बनाता तो ऐसे भी कर सकता है, इसके ऊपर क्यूब लगा देगा। ठीक है, कितनी भी घात चढ़ा सकता है, वो स्क्वायर भी लगा सकता है बनाने वाला सवाल। ठीक है, क्यूब लगा देगा या 4 लगा देगा, 5 6 कुछ भी लगा दे आपको, उसके बाद वही तो करना है, क्यूब लगा दिया, लो क्यूब लगा दिया आपने। ठीक है, इस आंसर में भी क्यूब लग जाएगा। ठीक, तो 2 का क्यूब लिख देंगे, लो 8 आ जाएगा आंसर। इस तरह क्वेश्चनों को करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले आपको सारे आने चाहिए, फॉर्मूले याद हैं तो आप इन सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूँ करके। अब हम एक और सवाल लेंगे। पाँचवा सवाल है अपना, या छठवां होगा, कोई भी हो, नंबर से कोई लेना देना नहीं है हमें। लो, सवाल है हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन, इसको आप 30 ही लिखिए। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूँगा मैं, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरह से यदि आपका सवाल है तो इस सवाल को भी आप बिल्कुल देख कर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपका 1 आएगा। वो कैसे आएगा वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको यदि ये वाला फार्मूला याद है तो, यदि आप वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको ये वाला फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। और दूसरा फार्मूला आपको ये वाला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हैं, आप सोच रहे हो यहाँ थीटा तो है नहीं है तो हम 1 कैसे करेंगे, तो आपको इस थीटा का कहना है कि यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, यानी यहाँ पे जब बराबर वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, तब आपका 1 ही आएगा उसका आंसर। इसी प्रकार इस वाले में, ठीक है, जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू बिल्कुल सेम हो, देख रहे हैं आप सेम है, इसका मतलब यहाँ भी 1 आएगा और ऊपर भी 1 आएगा ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ऊपर भी 1 आएगा और नीचे भी 1। इसको तो करना ही नहीं था, लो इसको तो देख कर आंसर बताना था, वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, डायरेक्ट इसका 1 आएगा, नहीं तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे टेबल से। ठीक है, तो वो भी रख के बता देते हैं हम, तो उससे भी आपका आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि उससे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम उससे भी आपको करके बता देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आपको पता होगा साइन 30 डिग्री कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/2 होती है ना। अब इस पर स्क्वायर लगा है तो आपको इस पर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर मीन्स 2 की घात। ठीक है, स्क्वायर मीन्स 2 की घात, और हम क्यूब बोलेंगे, क्यूब का मतलब 3 की घात। ठीक है, ये इंग्लिश शब्द हैं, आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे लिख दें हम SQUARE, ये स्क्वायर होता है, इसको स्क्वायर मतलब 2 की घात। ठीक है, क्यूब मतलब 3 की घात। ठीक है, इसको भी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला है वो स्क्वायर या क्यूब बोलता है। ठीक है,
तो आपको कई बार समझ में नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए ये हमने समझा दिया है, ठीक है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं आपको अभी कुछ नहीं आता है, ठीक है, 0 लेवल क्लास के हिसाब से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक, ताकि आपके सारे जो भी डाउट हों वो क्लियर हों, ठीक है, आगे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब हम यहाँ पर रखेंगे cos 30 डिग्री की वैल्यू। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। स्क्वायर लगा है तो आपको इसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक। और नीचे क्या है, sec 60। अब आप कहोगे हमें sec 60 की याद नहीं है, ठीक है। जब sec 60 डिग्री का आपको मान याद नहीं है तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि sec किसका उल्टा होता है, cos का होता है ना। तो आपको cos 60 की तुरंत याद करना है, ठीक है। cos 60 की तो याद होगी आपको, cos 60 का क्या होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 का उल्टा करोगे तो sec मिल जाएगा। तो आप कहेंगे 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1 नीचे वाला लिखो या ना लिखो, ठीक है। माइनस tan 60 डिग्री कितनी होती है, √3। इसका भी आप स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। नीचे वाला करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप लासा लेकर तो ये आपका आएगा 1 + 3/4। नीचे 4 में से 3 घटा दोगे 1 बचेगा, ठीक है। तो ऊपर आया 4/4, नीचे वाला 1 हटा दो, 4 से 4 कैंसिल, कितने बार में, 1 बार में। आंसर कितना आया आपका 1। जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया था, इस प्रश्न का आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगाओ आप, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। तो पहले तरीके से बताया था हमने, ये आपका सेकंड तरीका था, ठीक है। उससे भी आपका बिल्कुल सेम ही आंसर आया। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि ये फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं और सवाल कितने इजी हो जाते हैं फॉर्मूले याद होने के बाद। इस चीज़ को हमेशा याद रखें आप, ठीक है। साइन का रिलेशन कॉसेक से, टेन का कॉट से, कॉस का सेक से, ठीक है। ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये मान के चलिए आप, साइन का दोस्त कॉसेक, टेन का कॉट, कॉस का सेक। और सवाल बता दें, चलो 1-2 सवाल और बता देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका आपको होल क्यूब ही निकालना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें पहले एक बार, ये आपको कैसा लग रहा है, कॉसेक स्क्वायर, इसको थीटा मान के चलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। और वो आपका एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और नीचे वाला भी हमने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 के होता है, ठीक। तो आप इन फॉर्मूले से भी इस प्रश्न का आंसर लेके आ सकते थे, ठीक है। केवल आपको ऊपर 1 रखना है, नीचे भी 1 रखना है, देन आपको उसका क्यूब करोगे, जब 1 का क्यूब करोगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1। कितना होगा 1। और आप यदि मान रख के करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर लेकिन 1 ही आएगा।